छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह चंपारण के महाप्रभु वल्लभाचार्य आश्रम जाएंगे। गृह मंत्री लेंगे नक्सल स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग लेंगे। 7 नक्सल प्रभावित राज्यों के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी इसमें शामिल होंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर चर्चा यहां पर अमित शाह करेंगे डीजीपी से और चीफ सेक्रेटरी से, जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, और डीजीपी जो पुलिस का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है राज्य का, तो उनके साथ बैठक होगी। और ये 7 राज्यों के साथ बैठक हो रही है। खासकर ये वो राज्य हैं, ध्यान देना चाहिए, जो नक्सल प्रभावित राज्य, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, जैसे ओडिशा हो गया, जैसे महाराष्ट्र हो गया, जैसे मध्य प्रदेश हो गया। तो ये वो सारे राज्य हैं जहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह आज चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के साथ बैठक करेंगे। अब देखिए, राजेश राज हमारे संवाददाता है, इस बैठक की पूरी जानकारी वो लेकर आपके सामने उपस्थित है। बाकायदा उन्होंने रिसर्च किया है, जानकारी इकट्ठा की है कि ये 7 राज्यों के सीएस और डीजीपी क्यों इकट्ठा हुए हैं और अमित शाह किन किन बिंदुओं पर बात करेंगे। क्या नक्सल पर ही बात करेंगे या नक्सल के अतिरिक्त कोई और विषय है जो इनसे बात करेंगे, ये पूरी जानकारी लेकर वो हैं। राजेश, अब आप बताइए, दर्शक आपको सुनना चाह रहे हैं। बिल्कुल राहुल, जैसा आप बता रहे थे, दर्शकों को बता दूं कि आज गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री रायपुर में है। रायपुर और छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अहम घटनाक्रम है। और जिस तरह से बता रहे थे आप, जितने सारे पड़ोसी राज्य हैं छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश हो गए, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तो ये वो राज्य है जहां पर छत्तीसगढ़ के अलावा नक्सल घटनाएं होती हैं। ये सारे के सारे राज्य नक्सल घटनाओं से पीड़ित हैं। छत्तीसगढ़ में अभियान चलता है, नक्सली भाग करके आंध्र प्रदेश चले जाते हैं, महाराष्ट्र चले जाते हैं, मध्य प्रदेश में उनका मूवमेंट हो जाता है, उड़ीसा चले जाते हैं। तो खात्मे के लिए, जिस तरह से आपको पता होगा, कई बार गृह मंत्री बोल चुके हैं कि 3 सालों में छत्तीसगढ़ से वो खत्म कर देंगे नक्सल समस्या को। तो वो एक गारंटी के तौर पर माना जाता है। उसको पूरा करने के लिए एक वृहद स्तर पर कोऑर्डिनेशन है कि कैसे ये सातों के सातों पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के अलावा आपस में मिलजुल करके काम करें। और एक साथ अगर काम किया जाए नक्सल फ्रंट पे, तो फिर वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश को, जो सातों राज्य है झारखंड के साथ साथ में, तो वो सभी मुक्त हो सकते हैं। और इसी अहम उद्देश्य को लेकर के आज ये बैठक होगी। चूंकि आप बता भी रहे थे, और ये सच भी है कि प्रदेश में जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं वो डीजीपी होते हैं और सीएस होते हैं। सीएस यानी आईएएस ऑफिसर के मुखिया, और डीजीपी यानी आईपीएस ऑफिसर के मुखिया। और प्रदेश में जो भी काम होता है इन्हीं 2 विभागों के कोऑर्डिनेशन में होता है। तो इन सारे पड़ोसी राज्यों के सीएस और डीजीपी को बुलाया गया है। रायपुर के मेफेयर होटल में ये कार्यक्रम रखा गया है। आधिकारिक तौर पर भी अमित शाह के ट्विटर हैंडल से आज ये आधिकारिक कार्यक्रम जारी किया गया है। वो चूंकि रात में आए हैं, 10:30 बजे वो सबसे पहले जाएंगे। आराध्य देव होते हैं गुजरात के लोगों का भगवान श्री कृष्ण, और उनके अनन्य जो भक्त हैं वल्लभाचार्य, उनका प्राकट्य स्थल चंपारण में है, जो नया रायपुर से महज 10-15 किलोमीटर दूरी है। तो वहां पर करीब 11 बजे वो जाएंगे, वल्लभाचार्य जी का दर्शन करेंगे। उसके बाद जब लौट करके आएंगे तो पड़ोसी राज्यों के जितने सारे सीएस हैं, डीजीपी हैं, उनकी बैठक होगी। नक्सल प्रभावित इशू को लेकर के उनकी बैठक खत्म होगी। तो उसके बाद में छत्तीसगढ़ में जो खास करके नक्सल समस्या है, उसके लिए अलग से यहाँ के डीजीपी और पुलिस अधिकारियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह बैठक करेंगे। ये भी काफी अहम बैठक होगी। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी प्लान हुआ है, देखते हैं वो होता है कि नहीं, लेकिन उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जानकारी दी गई है शाम को। तो क्या कुछ अपडेट रहे वो भी अमित शाह प्रेस को ब्रीफ करेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, इतना डिटेल में आपने हमारे दर्शकों को बताया। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह काली रात के ही छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं और आज चंपारण के महाप्रभु वल्लभाचार्य आश्रम वो मन पहुंची। आप मतलब बता दें कि आज अहम बैठक तको मन ली नक्सलवाद ऊपर राज्य समन्वय के आज बैठक होना है, जिमा नक्सल प्रभावित 7 राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव शामिल हो गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के सुरक्षा ला लेके आज चर्चा करे जाए और माने जाते कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ये दौरा नक्सल समस्या उबर मील के पत्थर साबित होगी का, बल्कि 7 नक्सल प्रभावित राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव आज यहाँ पहुंची और आज बैठक होना है। नक्सल प्रभावित राज्य जैसे झारखंड,
जिसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये जम्मू राज्य के जिन मुख्य सचिव और डीजीपी है उमन आज छत्तीसगढ़ पहुंची। आप मतलब बता दें कि अमित शाह के ये 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा है, जिसका आज पहली दिन है। काली रात के ही ओमन छत्तीसगढ़ पहुंची हैं, जब उकरमन के भव्य स्वागत एयरपोर्ट में करेगी। इसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सहित डिप्टी सीएम विजय शर्मा उकरमन के स्वागत पर पहुंचे रही ने। नक्सल प्रभावित क्षेत्र की सुरक्षा पर आज अहम बैठक छत्तीसगढ़ में होना है। अब आज जिन तरह ले अमित शाह के 3 दिवसीय दौरा के पहली दिन है, आज कौन तरह के उकरमन के कार्यक्रम रही एक ऊपर डिटेल जानकारी के संग हमारे संवाददाता स्टार जैन हमारे संग में जुड़िया चुके हैं। स्टार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा और बेहद अहम माने जाते हैं ये दौरा ला, आज के कार्यक्रम में का कुछ रही है? देखिए, आप लोग बता दो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरा में आए हैं और जिसने बार बार पहली कहा थे वो कि पूरा देश से नक्सल समस्या ला अगले 3 साल में ओमन समाप्त करे के रणनीति बनाए के ओखर सेती काम करे थे। और ओखर सेती ये बैठक है जो काफ़ी महत्वपूर्ण रीते काबर के में अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरा है, लेकिन इनमें 7 राज्यों के जिन नक्सल प्रभावित राज्य है ओखर डीजीपी के और बैठक यहाँ पर रखे गए हैं। सबो राज्यों के डीजीपी घलो पहुँच चुके हैं। नवा रायपुर के मेफेयर लेक रिसोर्ट में बैठक हुई है और में चर्चा हुई कि कैसे एक रणनीति बनाए के घेराबंदी करके नक्सली मन के खिलाफ अभियान ला तेज करना है। और साथ संगे संग आप लोग बता दो कि एक हर स्थिति काफ़ी मायने रखते काबर के लगातार छत्तीसगढ़ में देखो तो अभी सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ है, जिन बस्तर संभाग है वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत देखे पर मिलत है। हालांकि सरकार अपन साफ कर दे है दिशा की नक्सल समस्या से लड़े पर सरकार पूरी तरीके से तैयार है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलके संगे संग जिन बाकी अलग अलग 6 राज्य है छत्तीसगढ़ के अलावा ओखर गलो कोऑर्डिनेशन से पूरा टीम बना के रणनीति बनाया जाना है। तो ये आज दूसरा दिन है, यहाँ पे यही चर्चा हुई। देर शाम फिर अलग से छत्तीसगढ़ के रिव्यू गलो मीटिंग हुई यहाँ। साथ संगे संगे दौरा में बता दो आपला कि सहकारिता विभाग गलो अमित शाह के पास है। छत्तीसगढ़ में सहकारिता लेकर कोई बड़े मूवमेंट अब तक शुरू नहीं हुए हैं और बड़े उपलब्धि कोनो नहीं है। तो ओखर सेती भी रणनीति बनाए के काम करे जाएगी, कैसे आने वाले समय में सहकारिता के क्षेत्र में गलो छत्तीसगढ़ में एक बड़ा का नाम होए और बड़का कदम सरकार ला उठाए सके थे। दोनों तीनों मुद्दा है जेकर ऊपर अगले 2 दिनों में चर्चा हुई। काली देर रात अमित शाह आए रही से ओखर स्वागत करे पर मुख्यमंत्री समेत पूरा कैबिनेट पहुंचे रही से और एक छोटा सी बैठक अनौपचारिक बैठक गलो हो रही से जिसमें अगले 2 दिन कैसे रणनीति बनाना है का काम करना है ओखर हिसाब से चर्चा हो रही से। तो कुल मिलाकर नक्सल समस्या के हिसाब से देखो तो एक बड़का बैठक होए के आज अनुमान है जिसमें कुछ ठोस रणनीति बन सकते कि कैसे सरकार आगे चली नक्सल समस्या पर कैसे कदम उठाई। यहाँ निश्चित तौर में आज की बैठक बहुत अहम माने जाते काबर की 7 ऐसा राज्य जहाँ नक्सल प्रभाव है वो नक्सल प्रभावित राज्य मन के डीजीपी और मुख्य सचिव घलो के पहुंच चुके हैं, जिसने आप मन जानकारी दे। और आज की मीटिंग में कुछ अहम फैसला सामने आ सकते, लगातार नजर बना के रखो आप मन स्टार। जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरा के पहले दिन है। आप मतलब बता दें कि 3 दिवसीय उनका ये दौरा है। काली रात के ही उमन छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं। वो आज नक्सल समस्या लेके आज एक अहम बैठक होना है जिसमें 7 राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी तक को शामिल हुई। और ये माने जाते कि देश भर में जिन तरह नक्सल समस्या हवा वो नक्सल समस्या ऊपर आज की बैठक मील के पत्थर साबित हुई। लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरा के ले जुड़े अपडेट आप मन तक IBC 24 पहुंचाते रहे।